Ladies and gentlemen, welcome to Old Rajendra Nagar. आज यहाँ पे चाय पे चर्चा करने आए हैं बेसिकली विद रवि सर। अभी वो सब डाउट है कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगाने चाहिए, तो वो सब के बारे में बातचीत होगी। सर मैं घर से इतना प्रिपेयर कर रही हूँ। डिस्टर्बेंस भी होता है घर में और ऊपर से मेरे छोटे भाई बहन भी हैं। सर मैं उनको बोलती हूँ बट फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। I used to study at the night. रातों को मैं घर पढ़ता था। ये सर मैंने सोचा कि मैं मतलब ना जो शिफ्ट है ना वो नाइट में कर देती हूँ, इसलिए दिन भर में मैं अपना बाकी देखूंगी बट नाइट में मैं अपना स्टडी देखूंगी। बट उस हिसाब से हो नहीं पाता है सर, क्योंकि जब भी मैं मतलब नाइट स्टडी करती हूँ ना तो सर मॉर्निंग जो होगी उसके बाद उठती हूँ जब भी, तो फिर तबीयत ठीक नहीं रहती। हेल्दी तो नहीं है रात का, बाकी ये जरूर है कि द बॉडी कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ अब्यूज। आपकी एज में अभी जैसे मेरी एज होने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो मेरे को तो फील होना स्टार्ट हो जाता है कि गड़बड़ है, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। बट आप लोगों को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो सर मेरा डाउट ये है कि जब मैं कुछ टाइम के लिए बैठती हूँ, कंसंट्रेशन से मैं पूरा पढ़ रही हूँ, देन कम्स अ टाइम जब ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ब्रेन पे कुछ भी जाना बंद हो जाता है। मीन्स मेरे पास टाइम भी है, मेरा मन भी है, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल जो है कुछ भी चीजें अंदर नहीं जा रही है, दिमाग में कुछ भी नहीं जा पा रहा है। द ब्रेन स्टॉप्स रिसीविंग। दैट हैपेंड। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पास डिसिप्लिन था कि मैं लगभग 2 घंटे बिल्कुल कंसंट्रेशन से बैठ सकता था, उसके ऊपर मेरे बस का नहीं था। आई हैड टू गेट अप, आई हैड टू टेक अ ब्रेक। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, फॉर इंस्टेंस कुछ भी पढ़ने से पहले ना एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंसंट्रेशन तो है, क्वेश्चन ये है कि इन्फॉर्मेशन कैप्चर कैसे होगी। मेरी ये एडवाइस रहती है स्टूडेंट से, वो क्लास भी अटेंड करते हैं, अगर आप जा रहे हो और आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको क्या लगता है कितनी बारी आप देखोगे वो पेपर से पहले? बहुत सारे आपके वो हो जाएंगे एक्यूमुलेट वीडियोस, देखता कोई है नहीं। हर कोई सोचता है रिवीजन करनी है, रिवीजन किसी जुगाड़ से कर लेंगे या कुछ नोट्स बना लिए तो देखता तो कोई भी नहीं है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो निकलेगी ऑडियो विजुअल टेक्सचुअल, तो कैप्चर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए पहले। अगर वो है, वो होता है प्री वर्क से। व्हाट आई वुड डू इज, सपोज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगल एम्पायर के फेस का मैं एक स्ट्रक्चर बना लूंगा पेपर पे। कोशिश करूंगा कि बड़ा हो पेपर, ताकि मुझे एक जगह दिखे सारा। एक फ्लो चार्ट सा होगा जिसमें 80% पेज खाली होगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा उस, बट मेरे को ये पता चल जाए कि कितने टाइप के सिस्टम थे, क्या क्या था एडमिनिस्ट्रेशन में। इनकी लैंड की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इनकी रेवेन्यू की एडमिनिस्ट्रेशन, यही तीन है। इनकी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, यही है। आज की डेट में भी यही चल रहे हैं पॉलिटी में, यही 3-4 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। उनकी भी गवर्नमेंट तो थी ही, तो कैसे करते थे वो लोग मैनेज, क्या मैकेनिज्म थे, उनके ऑफिसर्स कौन होते थे, यही क्वेश्चन बनते हैं आपके माइंड में। फिर आपने इन क्वेश्चंस को एक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट डाल दिया, फ्लो चार्ट सा है। फिर आपके सामने आई किताब एनसीईआरटी, पहले तो ऊपर से पढ़ा ताकि आपको ये फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, ऑल्टरनेटिवली कोई और आपको ये फ्रेमवर्क दे दे। फिर आपने वो पढ़ा और उसके अंदर जो डिटेल में आपने थोड़ी थोड़ी लिखनी उसमें, फिर उसकी क्लास आपने अटेंड करी। सपोज एक ही बार देखोगे वो क्लास, तो मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन किताबों में नहीं मिलेगी, वो डिटेल में जो जा रहे हैं, वो वहां पर वंस एंड फॉर ऑल कैप्चर हो जाए। फिर हम उसके बाद कोई किताब पढ़े तो उसी पेज को एनरिच कर रहे हैं, उसके बाद कुछ पढ़े तो फिर वही बार बार एनरिच और वही रिवाइज हो रहा है बार बार, यही होता है। टॉपर की कोई बात सुन रहे तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं ना कि हमको एक स्ट्रैटेजी पता थी जिससे प्रीलिम हमारा हमेशा हो जाता था। एक तो स्ट्रेटजी जो वर्ड है ना, इट इज वेरी डिफरेंट वर्ड फॉर बिगिनर्स एंड फॉर वेटरन्स। फॉर समबडी हु इज एडवांस्ड, स्ट्रेटजी इज ये सब तो हो ही चुका है, अब क्या क्या करना है जो मेरे को पता है कि मुझे करना है, जो हर बार आ रहा है, जिससे हर बार ही निकल रहा है, वो उसको इसलिए पता है क्योंकि वो बाकी सब कर चुका है, बेस है उसके पास, तो बेस के ऊपर खेल रहा है वो। हमारी स्ट्रेटजी वो है कि अब करना क्या है, अभी क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वहां तक पहुंचना कैसे। दैट इज नॉट द स्ट्रेटजी जो वो बोल रहे हैं। उनके लेवल में अपने लेवल में भी बहुत फर्क होता है, और वो उनकी बातों से लगता है कि बता देंगे तो पता चल जाएगा, बट इट इज एक्सपीरियंशियल। सबका ब्रेन अलग अलग तरीकों से ही प्रोसेस करता है, अलग तरीके से वहां पहुंचोगे। एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ लास्ट ईयर, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, एलिमिनेशन इज रिड्यूसिंग। सो हमारा एक प्रॉपर, हमें पहले से सोच के जाना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये तो पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना, जब भी मैंने इतने बहुत टेस्ट दिए, नहीं पॉसिबल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। और ये जो पैटर्न चेंज करने का पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि दे वांट टू सी कि क्या वहां पे बैठे बैठे दिमाग चला इसका या नहीं चला।
मतलब इस पे आप कुछ भी कर लो, अगर दिमाग चलेगा तो पता है, नहीं तो फिर कुछ भी कर लो आप नहीं है। तो जो 10-15 टेस्ट देने की बात हो रही है उसमें आइडिया लग जाता है कि ज्यादा डिफिकल्ट अगर है तो छोड़ दो अभी इसको, आगे वाला करते हैं। कंप्लीट करना जरूरी है। एक दो इक्वेशन लिखोगे पता चल जाएगा कि ये आसान आराम से होगा नहीं होगा। जो हो रहे हैं उनको पहले कर लो, हमेशा मैंने ऐसे किया। आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट 10-15 मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी निकलेगा वो निकलेगा। प्रीलिम्स में सिर्फ 2 महीने रह गए, तो वो जो मार्केट में अवेलेबल है हम उसको देख सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल से इम्पोर्टेंट आपके कुछ नोट्स होंगे, खुद के नोट्स होंगे ना। अब मुझे लगता है ऐसे नोट्स होने चाहिए जो आंखों के सामने से निकल चुके हों। नई चीज देखोगे ना अगर, दिक्कत हो जाएगी। हर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में फिर वही प्रॉब्लम, बार बार घूम फिर के आप फंस जाओगे। और कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा, और अगर मिलेगा तो आपके मेंटल स्ट्रक्चर से मैच नहीं करेगा वो। सर क्योंकि चीजों को अलग अलग करने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है कि ये छोड़ दे ये ले ले पढ़ते समय, तो वो भी फिर इट इज द क्लासिक पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा चॉइसेस दे दो तो वो अच्छा होने से बुरा हो जाता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। जो अपने पास है ना, जिस पे ऑलरेडी नजर जा चुकी है, जिस पे हम अपनी मेहनत कर चुके हैं, जिस पे हमारा पेन चल चुका है, बोल। सो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जैसे मेरा अटेम्प्ट 2025 में है, तो अगर हम अभी से करंट अफेयर स्टार्ट करें तो मतलब कितना टाइम देना चाहिए, और सोर्स क्या होना चाहिए? मतलब न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, या फिर वीडियो देखें या लाइव लेक्चर्स लें, और कितना टाइम दें पर डे के अकॉर्डिंग उसमें? तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स में टाइम बहुत ज्यादा जाता है। बहुत डिफिकल्ट है। अगर करंट अफेयर एक डायनेमिक है, बहुत ओपन एंडेड है, बहुत टाइम खा जाता है दिन का। मुझे 6 महीने के बाद ये क्लियर हो गया था कि मेरे से तो नहीं होगा ये डेली वाला। मैं मंथली मैगजीन देख रहा था ताकि मेरे को ये पता हो कि अगर मैं 6 महीने के बाद जब प्रीलिम्स आ जाएगा तो मैं देखूंगा, मुझे ऐसा ना लगे कि ये क्या है मेरे सामने। इतना मुझे पता होना चाहिए कि क्या है, कुछ हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा ऐसा है, कुछ है, ठीक है चलो आगे। एक्चुअली में तो आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मैगजीन देखोगे, और ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते की करंट अफेयर की क्लास देख लोगे, बेसिक चीजें पता चल जाएगी बस। वीकली अगर हम 3 आवर्स दे रहे हैं करंट अफेयर्स, बहुत अच्छा है। वीकली 3 आवर्स, ये उतना अच्छा है जितने वीक्स दे दिया। द मोर वीक्स यू ऐड 3 आवर्स ईच, द बेटर इट गेट्स। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। 9:30 to 6:30 मेरी जॉब है। उसके बाद आने के बाद मतलब 8 to 11 तो मैं टाइम देती हूँ, उसके बाद सुबह को फिर जॉब। तो मुझे एक स्ट्रेटेजी ऐसी बता दीजिए कि मतलब जॉब के साथ करूँ या ना जॉब? जॉब छोड़ने वगैरह डिसीजन तो बहुत चीजों को देख के लेना चाहिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। क्या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है किसी की आप पे? नहीं सर, बस पढ़ाई का अपना खर्चा है, वैसे भी घर से सपोर्ट भी है थोड़ा। और क्या जॉब ऐसी है कि बाद में भी ली जा सकती है फिर से? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फैक्ट ऑफ द मैटर तो देखो ये है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वो 5-6 घंटे जो मिलेंगे ना, खा जाएगा वो एनर्जी भी। मैं घर There is just no way you can have that quality. If you can afford it, yes, you can think about it. But if you do that, then you make sure your time is utilized properly. कुछ भी idleness नहीं, कुछ भी फालतू नहीं, मतलब proper ही हो फिर। I think it makes sense to give 1 whole year to this, without distractions. ये काम ही ऐसा है। बट अगर एकदम से दिन में 8-8 घंटे फ्री होने लग गए, तो यूज कर रहे हो अगर, तो प्रिपरेशन की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और आप कर ही रहे हो तो आप अच्छे से ही कर लो। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का लिए क्या टाइम होना चाहिए? जीएस के फाउंडेशन हो जाने चाहिए प्रीलिम्स तक। जीएस के फाउंडेशन प्रीलिम्स तक बन जाने चाहिए। अगर हो गए हैं तो फिर ऑप्शनल के लिए आपके पास 3 महीने हैं। बट प्रीलिम्स के बाद हमें ऑप्शनल, हाँ, ये भी थोड़ी सी वही है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है। अगेन लाइक आई सेड, वन बैटल एट अ टाइम। हाउ विल यू डू एवरीथिंग इफ यू डोंट नो द हिस्ट्री, इफ यू डोंट नो द पॉलिटी? व्हाट विल यू डू विद योर ऑप्शनल एट दैट टाइम? आपका ऑप्शनल क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटी का बहुत सारा ओवरलैप है पेपर 2 में खासकर, बट पेपर 1 वगैरह अभी क्या पढ़ोगे? थिंकर्स वगैरह उसके अंदर। नाउ आई वुड नॉट सजेस्ट इट, आई वुड से ओनली लेटर, बट देन with rigor, then with a focus, because you'd already have done much of the things. क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक मैंने टूल बनाया था, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई आपको बोल दे कि ज्योग्राफी ले लो, आपने ज्योग्राफी ले लिया, आपको ज्योग्राफी समझ में आ नहीं रहा है। मैंने वो लिया जिस चीज में मेरे को इंटरेस्ट था और जिस चीज में मेरे को बहुत ज्यादा मार नहीं पड़ी।
यूपीएससी ने मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं करा, पनिश नहीं करा साइकोलॉजी के लिए, फिलोसफी के लिए, पबैट के लिए। तो आपके केस में ना एक टूल है, ऑप्शनलाइजर टूल, स्ट्रैटेजाइजर एप्लीकेशन में भी है, मेरे ब्लॉग पे भी है, फ्रीली अवेलेबल है। आधे घंटे का काम है, कुछ सवाल पूछेगा आपसे वो ऑप्शनल के बारे में, फिर आप कंपेयर करोगे, आपको बताएगा कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। उसकी बात सुनना, उसके बाद किसी ह्यूमन से पूछना, फिर ये इसी टाइप की ये 2 या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे मन में चल रहे हैं, कौन सा अच्छा है। और एक से नहीं, कम से कम 3 या 4 लोगों से आप पूछ लेना। और उसके बाद ये जब हो जाए एनालिसिस, फिर बैठ के अल्टीमेटली खुद से ही पूछना होगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज्यादा समझ में आएगा, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, और कौन सा ऐसा है जो जिसकी गहराई में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा सकता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है, तो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट पहले ये होमवर्क कर लेना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना ही नहीं चाहता फ्रैंकली। मैं तो चाहता हूँ आप खुद फिगर आउट करो। हो सकता है आपका सोल्यूशन सिंपल हो, सिर्फ मेरी मेमोरी बहुत तेज नहीं है, मेरे को 2 बार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 2 बार ज्यादा पढ़ लूंगा तो फिर मुझे पता है कि मेरे को सभी कुछ पता होगा, कुछ बचेगा नहीं मेरे हाथों से। और अगर हम वहां नहीं घुस पा रहे तो कुछ तैयारी में कुछ तो दिक्कत है, और वो दिक्कत ऐसी है छोटी मोटी टाइप, या तो आपको उस चीज का फंडामेंटल नहीं पता, इसमें टाइम ही लगे जा रहा है, या आपकी मेमोरी की रेपिटेशन नहीं हुई है, कोई ऐसी बड़ी नहीं निकलेगी वो। मुझे लगता है कि काफी ज्ञान हो गया, काफी ज्ञान काफी चाय, इन इक्वल प्रोपोर्शंस। नाइस टू मीट एवरीबॉडी हियर, और फिर मिलेंगे और इस चर्चा को फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।